भी इसलिए कि वो जय श्री राम ना बोला और मोदी जिंदाबाद नहीं बोले। मैं ये भी बताना चाहूंगा वहाँ कांग्रेस की सरकार है कि उनको भी ये लग रहा है कि अब जय श्री राम एक वोट बैंक का जरिया है। एक अलग सिरे से ये लोग शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। राजस्थान की घटना तो आपको पता ही हो गया होगा। एक 52 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर गफ्फार की जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने पर बेरहमी से मारा गया। बस मारा ही नहीं गया, उसकी दाढ़ी तक नोच दी गई, उसकी आंखों में इतना मारा गया कि आंखों में सूजन हो गए। जिसके बाद पुलिस में उसने FIR दर्ज कराया और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी मामले में हम बात करने के लिए हमारे साथ अंजनी कुमार हैं, जो एक छात्र। इनसे जानेंगे कि जो देश में हो रहा है, ऐसी घटनाएं पहले भी आ चुकी है। पहलू खान की बात करें, अफलाक की बात करें, इनको भी जय श्री राम न बोलने की वजह से मारा गया और इतना मारा गया कि हत्या भी हो गई। इसी मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंजनी कुमार मौजूद है। अंजनी, जिस तरीके से राजस्थान में ये घटना सामने आई है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में ये घटना होना आप कैसे देखते हैं कि देश की इस दिशा में जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो होता रहता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, जिसमें एक इंसान जो 52 साल का ऑटो ड्राइवर है उसके ऊपर हाथ उठाया गया, वो भी इसलिए कि वो जय श्री राम ना बोला और मोदी जिंदाबाद नहीं बोले। ये मतलब आप बताता है इंसानियत किस मोड़ पे ले जा रही है, ये समझ से बाहर है। राम भक्ति के अंदर लोग इतने डूब चुके हैं कि अब इंसान में लड़ रहा है और ज़बरदस्ती किसी को आप जय श्री राम नहीं बुलवा सकते हैं। उनका अगर अंदर से चाहत नहीं है जय श्री राम नहीं बोलने का, आपने ये बहुत गलत कार्य किया है। उन दोनों कड़ी से कड़ी आपको सज़ा होनी चाहिए। खास करके मैं ये भी बताना चाहूँगा, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। भाजपा सरकार ने आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि ये बहुत ही ऊपर संभव केस थे, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में भी ये चीज़ सामने आ रहा है, जो कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कांग्रेस भी शायद जय श्री राम के रंग में ढल रहा है, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि अब जय श्री राम एक वोट बैंक का जरिया है। उनको भी अब यही लग रहा है कि हमें अगर आगे के चुनाव में अगर अच्छा करना है तो जय श्री राम का सहारा लेना ही पड़ेगा। मगर मैं कांग्रेस से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी सोच ना बदलें, लोगों की सोच बदलें और जमीनी स्तर पर काम करें। बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास आया, भारतीय जनता पार्टी तो खुश थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से, कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात करें, सब ऐसा लग रहा था कि राम में एकदम लीन हो चुके हैं और राम की राजनीति एक बार दोबारा एक अलग सिरे से ये लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी लग रहा है कि राम की राजनीति करके ही इस देश में चुनाव जीता जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है? एक समय मुझे बात याद आ रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठाया करते थे, आज वो राम के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और राम जी का साथ दे रहे हैं। तो इससे ये समझ में तो सीधा आ रहा है कि एक सियासी खेल है, जिसमें कांग्रेस राम जी का सहारा लेना चाह रहा है और चाहता है कि राम जी के सहारे उनका वोट बैंक बढ़े और वो चुनाव जीते। उन्होंने भी अब भाजपा की तरह ही जमीनी स्तर पर काम करना छोड़ दिया है, नीचे के स्तर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं अब कांग्रेस वालों ने। और ये एक आप जान लीजिए, जैसे देश आगे बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है कि आप राम के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। एक बार चलो आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये चाहोगे कि बार बार आप काम ना करो और सिर्फ श्री राम का नाम लेके अगर चुनाव जीत जाओ, तो भैया ऊपर श्री राम भी देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो या नहीं, सबका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से ये घटना हुई है राजस्थान में, हर कोई दुखी है, हर कोई हैरान है कि क्या जय श्री राम के नारे लगाकर नहीं लगाने पर उनको मारा जाए। और सबसे बड़ी बात कि राम को इसमें बदनाम भी किया जा रहा है। राम कभी ये नहीं चाहते कि मेरे नाम को लेकर या इस्तेमाल कर कर किसी को मारा जाए। अगर राम होते तो वो क्या सोचते हैं? ये एक इंसान के अंदर अपने आप आता है कि उनको जय श्री राम का नारा लेना है या ना लेना है, या किसी भी चीज़ में उनको आगे धार्मिक स्थल पे आगे आना है कि नहीं आना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत हिंदू ऐसे भी होते हैं जो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, बहुत सारे हिंदू ऐसे भी आपको मिलेंगे जो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर धार्मिक संवेदना है या नहीं। सब अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, सब अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन आप इसको अगर किसी और इंसान से तुलना करोगे कि आप जैसा चाहते हो वो सामने वाला भी इंसान अगर ऐसा चाहे, तो ये लोगों की सोच गलत है। बहुत ये गलत हुआ उनके साथ।
मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। मॉब लिंचिंग हुई थी माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में, वहाँ पे 2 साथियों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने 100 कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कराई थी। लेकिन इस मामले को लेकर जितने भी साधु संत हैं कूच करने की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विद्रोह करने की बात करते थे, सरकार को घेर रहे थे। लेकिन इस मामले में ये भी तो एक मॉब लिंचिंग हुई, क्यों भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता, कांग्रेस के नेता क्यों खामोश हैं? लोगों को आजकल हर चीज़ धर्म से जोड़कर इसको बड़ा मामला बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, इन्होंने ये 2 पक्ष। लेकिन संबित पात्रा हुए हैं, सीएम योगी हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हुए, कपिल मिश्रा हुए, जिनके वजह से दिल्ली दंगा हुआ, ये सब लोग खामोश क्यों हैं? ये खामोश है क्योंकि इनको पता है इनकी गलती है। आज यही अगर किसी साधु पे किया गया होता, जैसे एक आपने बताया सही है, मुंबई महाराष्ट्र में जो किया गया था, उस समय कितनी लोगों की गिरफ्तारी हुई, आपने बताया 100 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी करवाई थी उद्धव ठाकरे की सरकार ने। आज ये खबर आप सामने भी नहीं आ रही है कि एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा किया गया है। अगर आज यही एक साधु या एक हिंदू रहता तो आप देखते आज फिर संबित पात्रा जी न्यूज चैनल पर आके फिर चिल्ला रहे होते, फिर जस्टिस दिलाने की बात कर रहे होते और फिर वहां दंगा फसाद चल रहा होता। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग पे एक कठोर कानून बनना चाहिए, जो इस तरीके की घटना है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर स्थिति काबू में आएगी? आपको ये नहीं लगता कि मोदी सरकार को, सीएम योगी को, चाहे जो भी जहाँ भी ज़्यादा ये घटनाएं हो रही है, कठोर कानून बनाना चाहिए, संसद में एक बिल पास होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर फांसी दिया जाए? एक चीज है, संविधान में हमारा है, हर इंसान को अपना बोलने का अधिकार है, हर इंसान को अपनी बात, लेकिन जबरदस्ती तो आप किसी को नहीं बुलवा सकते। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, हर इंसान को अपने बोलने का इजाजत है, आप आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका जो मन ना करे आप ना बोल सकते, कोई सामने वाला आपको जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता, ये कानूनी तौर पर एक गुनाह है। अब इसकी संख्या ऊपर बढ़ते जा रही है, या तो इसमें एक सरकार के हाथ है, आप पहले भाजपा के हाथ में मानता था, अब देखिए धीरे धीरे कांग्रेस राज्य शासित सरकार जैसे राजस्थान है वहाँ पे भी अब ये चीज़ सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस इन दोनों ने धर्म को एक चुनाव जीतने का मुद्दा बना लिया है। धर्म से वो सोचते हैं कि ये एक वोट बैंक है, धर्म के नाम पर वो वोट कमा ले। किसी के भी आप धार्मिक के उसको आप नहीं ये कर सकते हैं, आपको सबकी इज्जत करना पड़ेगा। अगर कोई जय श्री राम नहीं बोल रहा है फिर भी आपको कोई हक नहीं है आप उससे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा सके। अंत में जो दोबारा वही सवाल, क्या कठोर कानून बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। आप किसी के, अगर आप किसी को मार के घायल कर दिए, इतना भी सुनने में आ रहा है पैसे छीन लिए गए, उसके आंखों में मारा गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके घड़ी को भी छीन लिया गया, घड़ी को भी छीन लिया गया। मतलब ये तो लूटपाट की साजिश थी, ये एक जबरदस्ती उन्होंने उसको जय श्री राम भी बुलवा लिया, उनको एक बहाना मिल गया कि सरकार शायद साथ दे दे उनकी वो जो आपको सजा जो मिलने वाली होती वो कम हो जाए, तो उन्होंने एक सहारा ले लिया कि जय श्री राम और जय मोदी। जय श्री राम चलो मैं मानता भी हूँ, जय मोदी ये तो नया आया है बाजार में मुझे लगता है। बताइए, राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हो रही है, श्री राम कहाँ और मोदी कहाँ? मोदी तो एक आम इंसान है, उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे, लेकिन श्री राम पे कोई आरोप नहीं लगा। राम को मोदी से तुलना की जा रही है, और 5 तारीख को आप फोटो भी देखे होंगे कि श्री राम को राम इसमें पिक्चर में छोटे दिखाए गए हैं, मोदी बड़े दिखाए गए हैं, और उसको भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इसको कैसे देखते हैं? इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए, भगवान भगवान है, भगवान की जगह हमेशा ऊपर रहेगी। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। इंसान एक गुनाहों का पुतला होता है जो बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं। आप राम जी से देखिए, वो उन जैसा संवेदनशील इंसान, आप उनकी जो नीतियां हैं आप उसको अपना सकते हैं, लेकिन आप उनकी जगह लेने की अगर कोशिश करोगे ये बहुत आप गलत आपकी सोच है। इस चीज़ पे मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि वो राम राज बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, लेकिन राम राज में नौकरी बढ़ाएं, युवाओं को आगे और मौका दें, देश की जीडीपी को बढ़ाएं, ना कि राम जी के प्रचार को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। चलिए, अंत में 30 सेकंड में जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके राम राज के नाम पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है समाज में वो बंद करें। सारे धर्मों को कृपया करके आप इज्जत दें, सारे धर्मों की आप वो करें। अब मैंने ये भी सुना कि योगी जी ने बताया कि वो मस्जिद में नहीं जाएंगे। चलिए आप ना जाएं, लेकिन आपको राम मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बात करते सेकुलरिज्म की, आप बात करते एकता की, आप बात करते सबके साथ एक व्यवहार की, आप एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होकर अगर एक ही धर्म की तरफ आप गिर रहे हो तो ये आपकी वो पारदर्शिता दिखाती है कि आप कितने समाज के लिए सजीग हो और कितने आप समाज के लिए अच्छे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी। ये थे हमारे साथ अंजनी कुमार, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बारीकी अंजान में दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले को लेकर जो भी मॉब लिंचिंग हो रही है, कठोर से कठोर कानून बनना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।